साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आप लोगों से मेरी एक अपील है कि सबसे पहले तो आप सभी बीएड भाई बहन जो पूरे उत्तर प्रदेश में टेट भी क्वालिफाई हैं, टेट पेपर 2 और टेट क्वालिफाई नहीं है, मैं एक चीज़ बहुत साफ शब्दों में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कल हमारी वार्ता जो है लगभग 15 मिनट तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालय में शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो उप सचिव थे आदरणीय श्री विकास कुमार सिंह जी से हमारी जो है वार्ता हुई और हमने जो है 29 पन्नों का एक लेटर जो है उनको रिसीव करवाने का काम किया। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वार्ता के दौरान हमने विभिन्न सारे मुद्दों पर टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर के, साथ ही शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहां 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं, उनमें जो हमारा पुराना मुद्दा चल रहा है उसके संबंध में भी हमने बातें रखी और लास्ट में हमने उनसे ये पूछने का काम किया कि सर क्या लगता है पहले टेट की परीक्षा होगी या टीजीटी पीजीटी की। उन्होंने ये साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया। उनके बताने से हमें ये लग रहा है कि अब ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षा से पहले जो है आपकी टेट की परीक्षा होगी। टेट की परीक्षा पहले होने से जितने भी बीएड भाई बहन टेट नहीं पास हैं उनको आगामी टीजीटी में बैठने का मौका मिलेगा। और एक चीज़ और स्पष्ट बताते चलूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो रवैया चल रहा है उससे हमें थोड़ा डर भी लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2022 का विज्ञापन ही जो है रद्द कर दिया जाए। ये हमारी एक अपनी वो बता रहा हूँ कार्यालय के कार्य को देख करके, जिस प्रकार से कभी अध्यक्ष को त्यागपत्र देना पड़ रहा है, कभी उप सचिव को त्यागपत्र देना पड़ रहा है और तीसरी जो तलवार लटक रही है वो है परीक्षा नियंत्रक। सबसे बड़ा भ्रष्ट जो है अगर कोई अधिकारी है पूरे शिक्षा सेवा चयन आयोग में तो परीक्षा नियंत्रक। बहरहाल हम अपने मुद्दे पे आते हैं। साथियों, हमने माननीय उप सचिव को 29 पन्नों का जो लेटर रिसीव करवाया है वह मुद्दा आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारा मुद्दा जो है जूनियर भर्ती से संबंधित है, चाहे वो शासकीय इंटर कॉलेज हो या शासकीय इंटर कॉलेज हो। वहाँ जब हमने एक एक करके 1976, 1991 और 1992 तथा एनसीटीई की गाइडलाइंस को जो हमने रखा तो माननीय सचिव के द्वारा ये पूछा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो एलटी ग्रेड की भर्ती आई है उसमें इस तरह का कोई मामला चल रहा है, हमारे पास भी सूचना आई है। तो हमने कहा सर वो हमारे ही द्वारा जो है याचिका जो है दाखिल की गई है। तो उन्होंने पूछा उसमें क्या चल रहा है। हमने कहा सर काउंटर जो है सरकार ने दाखिल किया है और उस काउंटर की कापी को भी हमने जो है दिखाने का काम किया है। तो उन्होंने कहा ये तो ऑलरेडी जो है पहले से ही जो है 6 to 10 है, चाहे वो एलटी हो या आपका टीजीटी हो, अगर 6 to 8 है 1991 के शासनादेश के अनुसार तो इसमें टेट लागू होना चाहिए। हमने कहा सर यही हमारी मांग है। साथियों, मैं आपको दिखाते चलूं, ये देखिए हमने ये लेटर जो तैयार किया था भाई विकास जी के द्वारा, इस लेटर को हमने जो है उप सचिव अथवा सचिव आवलिक अध्यक्ष के माध्यम से प्रमुख सचिव के माध्यम तक पहुंचवाने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। हमने कल इसको रिसीव भी करवाया। इसमें सारे मुद्दे, जितने मुद्दों पर हम लोग लड़ाई एकजुट होकर के लड़ रहे हैं उन सारी चीज़ों को हमने जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ हमने जो है इंगित करने का काम किया है। मित्रों, अब मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ जूनियर की कक्षाएं चल रही हैं, वहाँ भर्ती क्यों नहीं हो रही है। आज इस वीडियो में यही चीज़ मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। मैं आपको बताते चलूँ
कि पहले परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है सदन में ये कहा जाता है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 44,000 से अधिक पदों पर पद जो है रिक्त हैं। इन पदों पर प्राइमरी के अध्यापकों का जो है 100% प्रमोशन होगा, अर्थात ये पूरे के पूरे पद जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे। मैं आज भी इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड डिग्री धारक भाई बहनों से यही अपील करूंगा कि अगर आप लोग इस बार नहीं जागें, एकजुट होकर के अपनी लड़ाई नहीं लड़ें, तो याद रख लीजिएगा कि आप बीएड से बाहर हुए हैं, आपको 6 to 8 से भी प्रमोशन के माध्यम से बाहर कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होगा तो जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। ये लोग अपने दिल पर पत्थर रख कर के क्यों बैठे हैं? आपका हक मारा जा रहा है, आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, लड़िए। अगर कोई लड़ रहा है तो उसका साथ दीजिए। हाथ पे हाथ रख कर के बैठने से आपके अधिकार और कर्तव्य नहीं मिलेंगे। दूसरी जो भर्ती है शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज, जहां 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं, वहां LT/TGT के अध्यापकों के द्वारा जो है 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पढ़वाने का काम किया जा रहा है। जबकि इन अध्यापकों के पास NCTE की गाइडलाइंस 23/8/2010 और 12 नवंबर 2014 के अनुसार इनके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 6 to 8 के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो BA BEd उच्च प्राथमिक टेट है। तो फिर इनके द्वारा अर्थात LT/TGT के द्वारा कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं को क्यों पढ़वाया जा रहा है? आज हमारी मांगें सबको गलत लग रही है, लेकिन याद रख लीजिएगा 15 अक्टूबर को यदि माननीय हाई कोर्ट से जजमेंट होता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में हम जूनियर भर्ती के रास्ते को क्लियर करने का काम करेंगे। और इसके लिए हम एक सप्लीमेंट्री भी लिखवाने का काम कर रहे हैं काउंटर रिजवाइंडर के साथ साथ, कि अगर LT/TGT के अध्यापकों के द्वारा कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पढ़वाने का काम किया जा रहा है या LT/TGT के अध्यापकों की नियुक्ति 9 to 10 के लिए होती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ये बताने का काम करे कि 1976 और 91 के बाद से कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए आपने किस कैडर के आधार पर या किस वर्ग के आधार पर इन छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्ययन के लिए अब तक किस प्रक्रिया के तहत जो है नियुक्तियाँ हुई हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है सप्लीमेंट्री के माध्यम से कोर्ट में दाखिल करने का काम किया जाएगा 15 अक्टूबर के पहले। आपसे मेरी अपील है, ये पूरी लड़ाई जो है न्यायिक तौर पे जो है सही है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप सभी भाई बहन जो है बिना किसी भेदभाव से अपना अपना कमर जो है कस लीजिए, अपने अंदर के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाते हुए अपने हक और अधिकार के लिए हमारा साथ दीजिए। कुछ लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि बराबर जो है विरोध कर रहे हैं। बराबर विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अभी जो है टेट क्वालिफाई नहीं है। कहते हैं LT की भर्ती बच जाएगी। LT की भर्ती अगर बच जाएगी तो उससे आपका नुकसान क्या होगा? अगर LT की भर्ती हो जाएगी तो उससे कितना बड़ा नुकसान होगा? क्या आपने कभी इस चीज़ को सोचा? क्योंकि आपकी सोच जो है सिर्फ केवल जो है वहीं तक बनी हुई है कि LT की भर्ती बच जाएगी। अरे LT की भर्ती अगर बचती है तो उससे ऊपर हट करके सोचने का काम करिए। मैं आप लोगों से पुनः अपील करता हूं कि बिना किसी भेदभाव से आप सभी भाई बहन जो है जो हमारे चैनल पे हैं, जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़ करके अपील है कि इस बार अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो जूनियर की भर्ती के लिए आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। बाकी जो हमारी कल सचिव से वार्ता हुई है उसको हमने सारी चीज़ें जो है बता भी दिया है। और हमें जहाँ तक लग रहा है कि अब सबसे पहले जो है आपका टेट होगा, इसके बाद जो है TGT PGT जो भी आगामी TGT की भर्ती आनी है वो आएगी। आप सभी भाई बहन तैयारी में लगे रहें। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको और बताते चलूं
कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज क्षमा करिएगा, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर यानी कि प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल जो 1971 के रूल के तहत गवर्न होते हैं, उसमें लगभग 7 से 8 हज़ार सीटें जो है वर्तमान में वैकेंट हैं। और इसका भी अध्याचन जो है बहुत जल्द जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिलेगा और वो जो है सीधी भर्ती के माध्यम से सारे पद जो है भरे जाएंगे। कुल मिला करके अगर आप लोग खड़े हो जाएंगे तो आगामी टेट के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम जो है 40 से 50 हज़ार जूनियर पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करवाने का काम करूँगा 6 से 8 में। लेकिन इसके लिए सभी भाई बहनों को संघर्ष करना पड़ेगा, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। 15 अक्टूबर की तारीख को ध्यान में रख करके आप सभी भाई बहन से मेरा निवेदन है कि पुनः आप सहयोग और सपोर्ट करें, जिससे इस लड़ाई में हम जीत सकें और 55 साल की व्यवस्था को समाप्त कर सकें। क्योंकि इस पूरी रीट पे 11/604/2025 अधिकारियों का भी ध्यान जो है लगा हुआ है कि इस रीट का जवाब क्या आता है। अगर एलटी में टेट लागू हो गया या एलटी 9 to 10 हो गया तो 6 से 8 के लिए इनको जो है भर्ती देनी पड़ेगी बड़े पैमाने पर। धन्यवाद।